बैंकॉक ट्रिप के दौरान हो गया एक ऐसा कांड जिसकी कल्पना कभी भी कबीर और अजय नाम के इन दोनों लड़कों ने गलती से भी नहीं किए थे। नमस्कार दोस्तों, रेडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं बैंकॉक ट्रिप की एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग अपनी अगली ट्रिप बैंकॉक के लिए प्लान कर रहे हैं तो जाइए, ट्रिप पे जाइए, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर, कुछ अजीबो करीब चीजें भी वहां पर घटती है। तो दरअसल ये बात है 31 की सन 2013 की। कबीर और अजय बचपन से ऐसे थे कि भाई उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी बैंकॉक जाने की। वो हमेशा से बैंकॉक के बारे में बहुत सारी बातें सुना करते थे। नागपुर के रहने वाले ये दोनों लड़के थे। ये लोग हमेशा से ये ड्रीम देखा करते थे कि हम लोग कब कब बड़े होंगे और कब कब बैंकॉक जाएंगे। मिडिल क्लास फैमिली के लड़के थे, तो ये चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे पेरेंट्स हमें वहां जाने के लिए पैसे नहीं देंगे। बस इसी एक चीज के साथ इन लोग बड़े हुए और अब ये लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए। दोनों बीकॉम कर रहे थे। फाइनल ईयर के दौरान इन दोनों की जो चर्बी थी ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इन लोगों ने सोचे कि अब तो बैंकॉक जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में पहुंचना ही है। लेकिन पैसे, इतने पैसे कहां पर आए? इंडिया में तो नहीं था, बहुत दूर था। इतने पैसे कैसे आएंगे, इस चीज की सोच में ये दोनों एक दिन बहुत टेंशन में बैठे हुए थे। काफी दिमाग दौड़ा रहे थे कि पैसे कहां पे आएंगे, कहां से आएंगे, कहां से आएंगे। फिर आखिर में जो इनमें से अजय था, अजय क्या बोलता है, यार पता है जो मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, तो मम्मी पापा ने एक दूसरे को एक चेन गिफ्ट किए थे सोने की। मतलब पापा ने भी मम्मी को सोने की चेन गिफ्ट किए थे और मम्मी ने भी पापा को सोने की चेन गिफ्ट की थी। और ये दोनों की जो चेन है हमारे घर की तिजोरी में रखी हुई है। उस चेन को ना जाने कितने सालों से मम्मी पापा ने बाहर नहीं निकाले हैं। उसके बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। वो चेन को मैं चुरा लेता हूँ दोनों को, उससे पैसे मिलेंगे और मस्त बैंकॉक चलेंगे। फ्यूचर में कभी मम्मी पापा को पता चले तो मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, मेरे को क्या मालूम। हाँ, आप लोगों ने तिजोरी में रखे हुए थे, आप लोग जानो, मेरे को क्या मालूम। मतलब ये चोरी तक पे उतर आया। गंदी हरकत, बहुत गंदी हरकत। अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इंतजार करने लगे कि कभी तो ऐसा हो कि मम्मी पापा घर से बाहर निकले। अजय के मम्मी पापा गलती से एक दिन शॉपिंग के लिए बाहर चले गए। अजय घर पर बिल्कुल अकेला। बस मौका मिल गया, चाबी कहाँ रहती थी उसको बहुत अच्छे से पता था, सोने की चेन निकाल लेता है। अगले दिन दोनों ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं। उम्र में थोड़े बड़े दिखने ही लगे थे, तो ज्वेलरी शॉप वाले के पास बोलते हैं कि ये देखो, ये हम लोगों ने खरीदे हुए थे, अभी थोड़ा पैसों वैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो हमको रिटर्न करना है। शॉप वाला भी बोल देता है ठीक है चलो भाई कर लेता हूँ, वो भी रिटर्न कर लेता है। इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। मोटे चेन होंगे हो सकता है। घर पे क्या बोलते हैं कि हमको ना कॉलेज की ट्रिप से, हमारा क्या फाइनल ईयर है ना, तो फेयरवेल जैसा मिल रहा है और हमको बैंकॉक लेके जा रहे हैं। अच्छा, कॉलेज वाले। अब दोनों के मम्मी पापा बेचारे सीधे, इनको ज्यादा चीजें पता नहीं, बैंकॉक क्या भैया, इन लोग अपने नागपुर से ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। तो लोग भी बोल देते चलो अच्छी बात है यार, विदेश जा रहा है लड़का हमारा घूमने के लिए। तो बड़े खुश थे। मम्मी बढ़िया दोनों की अच्छा टिफिन पैक करके देती, बोलती प्लेन का खाना मत खाना, इसको खाना, ये सब जो होता है टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। माँ बाप को क्या पता कि मतलब बच्चे लोग अभी कांड करने वाले हैं। वो तो खुश होंगे, रिश्तेदारों के पास ढोल पीट रहे होंगे, हमारे बच्चे तो विदेश घूमने जा रहे। बैंकॉक तो नाम भी भूल गए होंगे। हाँ, भूल गए होंगे। अब ये मम्मी पापा को ये भी नहीं मालूम कि प्लेन के क्या नियम कायदे होते हैं। वो तो बस कर दिए, उनको भेज दिए। अब ये लोग निकल गए भैया। तो इन लोग के प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ टाइम टू टाइम हुआ था। ये लोग 30 दिसंबर को 2013 30 दिसंबर को बढ़िया बैंकॉक में पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने पहले से ही कोई हॉस्टल का पता करके रखे थे। इन लोगों को वहां पे शेयरिंग हॉस्टल मिल जाता है। एक रूम में 4 लोगों की शेयरिंग थी। ये दोनों भी उस रूम में पहुंच जाते हैं। तो 30th को ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो हॉस्टल भी काफी ज्यादा हैपनिंग था। बाहर से लोग आए हुए थे, फॉरेन के, देश विदेश से लोग आए हुए थे। और ये लोग थोड़े कम उम्र के ही लड़के थे, तो काफी ज्यादा खुश थे। माहौल बहुत ही ज्यादा रंगीन था। मस्त वाली पार्टी हो रही थी 30th को। कोई बता देता ये तो कुछ नहीं है, 31st की पार्टी देखना, असली जलवे तो उस दिन होते हैं। ये लोग इंतजार करने लगते हैं। आज 30th को इन लोग को जितना बाहर घूमना था, ये लोग मस्त मजे में घूमते। भाई इनका बचपन का सपना आज पूरा हुआ था। अब आता है 31st वाला दिन। आज इन लोग सुबह से ही उठ के पीना पाना शुरू कर दिए थे। बहुत पी रहे थे। शाम होते तक तो होश ही नहीं। मतलब जिस चीज के लिए आए थे वो पूरा मजा किरकिरा कर दिया इन लोगों ने नशे में। कुछ होश ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। जहां दुनिया बह रही है वहां पे ये लोग फ्लो के साथ बहते चले गए। पार्टी वार्टी हॉस्टल में मस्त वाली हो रही थी। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे से पार्टी कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की दारू पी रहे हैं।
ऐसे करके भाई टाइम आ जाता है अब रात के तकरीबन 12 बजने को 10 मिनट कम का। अब ये वो टाइम था कि 10 मिनट बाद सब लोग बहुत जोर से सेलिब्रेशन मनाने वाले थे। अब जैसे ही 12 बजे से पहले पहले तक इन 10 मिनटों में इन लोगों ने ना जाने कितने प्रकार की कॉकटेल पी डाले। उससे कारण तो कुछ नहीं पता, ये लोग चलती फिरती लाश बन गए, इतने नशे में हो गए दोनों। अब क्या होता है, जैसे ही 12 बजे तो हॉस्टल के अंदर जितने लोग पार्टी मना रहे थे ना, सबके सब बाहर निकल गए चिल्लाते हुए हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए सब बाहर निकल गए। ये दोनों भी बाहर निकले। अब अचानक से इसने नोटिस किया कि साला अभी तो 12 बज रहे थे, अब 2 बज गए और जितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे वो सब लोग काफी छट गए हैं। ऐसा नहीं तुरंत हुआ, ये एक्चुअली 2 घंटे क्रॉस हो गए थे, लेकिन नशे में पता ही नहीं चला। अजय की बात कर रहा हूं मैं। अजय ने नोटिस किया 12 से 2 बज चुके हैं और नशा थोड़ा सा कम हुआ है। अब चीजें समझ में आ रही है और मैं कहाँ हूं मेरे को कुछ नहीं मालूम। मतलब बहते बहते कहीं चला गया वो, पूरा ब्लैंक। हाँ। नशा पूरा नहीं उतरा, 2 घंटे में इतना भी नशा नहीं उतर जाता है। इतना ज्यादा जो अंदर डाला इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला वो कंफ्यूज हो गया था ना, डर गया था कि मैं आ कहाँ गया। उतना उस समय लोग गूगल मैप वगैरह यूज नहीं करते थे, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। नहीं करते, इतना नहीं करते थे। तो ये एकदम कंफ्यूज आ गया कि क्या करूं, थोड़ा घबरा गया। अचानक से सामने से कबीर दिखाई दिया। ये कबीर भी एकदम हिलते डुलते इसके तरफ बढ़ रहा है। बोलता है अरे भाई हम लोग किधर आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होटल किधर है, हमारे साथ जो लोग आए हुए थे वो कहाँ है। तो ये बोलता है अरे छोड़ना, हम लोग किसी से मदद मांगते, चल पैदल चलते ना, कोई हमको बता देगा, होटल का नाम तो याद है ना। तो हल्का फुल्का ऐसा कुछ धुंधला सा याद था। बोलते हैं हाँ। लोग चलना शुरू करते, चलते चलते एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां खड़ी हुई थी। अचानक से एक लड़की दिखाई देती है ब्लैक ड्रेस में, एकदम मतलब मिनी ड्रेस जो होता है ना वैसा वाला ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत सुंदर सी लड़की। तो अजय बोलता है यार यार इससे पूछते हैं, शरीफ लड़की दिख रही है, सुंदर भी है, हमको अच्छे से बताएगी। उसके पास जाते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं। लड़की देखती है कि बड़े गंदे नशे में है दोनों। बोलती है कि यार मैं बता भी दूंगी तो तुम लोग पहुंच नहीं पाओगे, मेरे घर जाने का भी टाइम हो गया है, तुम लोग अगर कोई परेशानी नहीं हो तो मेरे घर चल लो मेरे साथ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, कोई परेशान भी नहीं करेगा सुबह तक। सुबह जब मैं वापस से अपने बार के लिए निकलूंगी तुम भी निकल जाना मेरे साथ साथ। मैं 11 साढ़े 11 बजे निकलती हूँ। ये लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं और सोचते हैं यार नेकी और पूछ चलो चलते हैं। ये लोग भी उस लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। लड़की स्माइल करते करते आगे चल रही है, दोनों बड़ी खुशी में पीछे चल रहे हैं। सुंदर शरीफ लड़की। बोलते हैं यार बैंकॉक आना सफल हो गया आज तो, मतलब इतने मजे किए हैं और ऊपर से समझ लो क्या है, हम लोगों ने किस जन्म में अच्छे काम किए थे जो उसका हमको फल मिल रहा है। ये लोग उस लड़की घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं ना, ये दोनों देखते हैं कि यार ये घर थोड़ा अलग सा है, एकदम पुराने जमाने की चीजें लड़की ने सजा के रखी घर में। पुराने आर्टिफैक्ट जो होते हैं ना, एकदम जो एंटिक चीजें होती है, जो एकदम पुराने जमाने में हुआ करती थी कभी, हाँ, सैकड़ों साल पुरानी चीजें, वो उसने अपने घर पे सजा के रखी है। ये दोनों खुश थे, घर की वाइब एकदम डिफरेंट और यूनिक थी, मजा आ रहा था। उन दोनों को सोफे में बिठाई, बोली कि आप लोग सूप लेंगे। दोनों बोलते हैं झूलते हुए हाँ हम लोग लेंगे। वो सूप लेके आती है कटोरे में, देखते बड़े ध्यान से तो कॉकरोच जैसा समझ में आया। मतलब वो कॉकरोच सूप बना के लाई थी, कॉकरोच सूप बना के लेके आई थी। अजय को एकदम उल्टी होने ही वाली थी कि मुंह में संभाला, बोला वॉशरूम का है, वॉशरूम का है। अजय भागा, भले कि हालांकि ये लोग नॉन वेजिटेरियन थे, नॉन वेज खाते थे, लेकिन कॉकरोच का सूप ये लोग जस्ट पीने ही वाले थे। अब मुर्गा में और कॉकरोच में बहुत फर्क होता है। हाँ। तो अपनी उल्टी संभालते हुए वॉशरूम की तरफ भागा। अब उसके वॉश बेसिन को खराब किया पूरा उल्टी करके, जितनी पिया हुआ था पूरी निकली इसके वॉश बेसिन में। इसने मुंह धोया है और जैसे उठा है तो अचानक से वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर एक रैक जैसा बना हुआ था। उस रैक के ऊपर नजर पड़ती है, उस रैक में एक लंबा सा खंजर रखा हुआ था। हाँ? बाहर की तरफ लटका हुआ था उसका नुकीला हिस्सा और उससे खून टपक रहा था हल्का हल्का। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, हड़बड़ाते हुए बाहर निकला तो पाया कि कबीर भी वॉशरूम के सामने ही खड़ा है। शायद ये भी उल्टी करने ही आया हुआ था और अपनी उल्टी संभालने की कोशिश कर रहा था। बोला तो उल्टी करने तो मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। तो अंदर जाता है, उल्टी करता है। हम बोलते हैं क्या हुआ भाई? बोलता है भाई अंदर खंजर है। हंसी आ रही, देखो हॉरर स्टोरी का वाइब ऐसा फिर बिगड़ रहा है। बोलता है अंदर खंजर है। तो हल्का सा दरवाजा खोल के दिखता रहे, हाँ मैटर हो जाएगा, क्या करें यहाँ से निकले क्या? ये लड़की बड़ी अजीब लग रही है, इसका घर तो और भी ज्यादा अजीब।
और ऊपर से वॉशरूम में ऐसा खंजर वंजर है, वही तो। निकलते हैं चल 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 ऐसे बोल के बड़े ही हैं बाहर की तरफ। देखे कि लड़की अपने कपड़े बदल के आई है और अब जितनी खूबसूरत बाहर लग रही थी उससे 4 गुना ज्यादा खूबसूरत अंदर लग रही है। हाँ। तो इसकी खूबसूरती ने इन दोनों बेवड़े लड़कों को वश में कर लिया। हाँ। किस काम से ये लोग भाग के बाहर तक आए थे भूल गए कि हमको ये घर छोड़ के भागना है, हम डर गए थे। भूल गए कि अंदर खंजर दिखा था खून से लथपथ। भूल गए कि ये घर का वाइब कैसा है। मतलब घर जो दिख रहा है वो नॉर्मल दिख भी नहीं रहा, तो वो सब कुछ भूल गए एक लड़की के चक्कर में। और बस इसकी खूबसूरती में फिर से मदहोश हो गए। मानो कि फिर से एक अलग तरह का नशा चढ़ गया। अब लड़की ने बोली कि आप लोग बेड में आराम करो, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपका हेड मसाज कर देती हूँ। लोगों ने बोले ठीक है यार। अब लड़की ना अंदर ऑयल लेने गई हेड मसाज करने के लिए, लेकिन एक वाइन की बोतल लेके आई साथ में। इसमें वाइन बड़ा अलग था, ग्रीन कलर का। लड़की इनको सर्व करने लगी तो अजय और कबीर दोनों टेंशन में आ गए। बोले कि ग्रीन वाइन तो हमने जिंदगी में सोचे भी नहीं थी कि होता भी होगा। बोलती है नहीं नहीं हमारा लोकल है, आप पियो आपको मजा आएगा। वो पीने के लिए देती है। भाई इसका टेस्ट तो ऐसा था कि किसी शरबत का ना होता हो, इतना टेस्टी। और पीते पीते इन लोग लिटरली 3 बॉटल खत्म कर देते हैं। अब फिर से वापस से ये उसी ट्रिप में चले गए जिस ट्रिप में ये रात में 11:30 बजे करीब के थे। अभी रात के तकरीबन 3:15 बज रहे थे। अब इन लोगों की हालत ऐसी कि हिल ना पाए, हेड मसाज वगैरह वगैरह हम कुछ नहीं पता, अपनी जगह पे ही पड़ गए। अब वापस से एक झटके के साथ अजय की नींद खुलती है। अजय पाता है कि कबीर यहाँ पर नहीं है, ना ही वो लड़की है। इस रूम में जितनी प्यारी खूबसूरत सी स्मेल आ रही थी जब ये लोग एंटर किए थे, वो स्मेल अब बदबू में बदल चुकी है। वाइब वही है, चीज सब कुछ वही है, लेकिन कबीर और लड़की गायब और स्मेल चेंज हो चुकी है। ये घबरा कर उठा और अलग अलग रूम में कबीर और उस लड़की को ढूंढने लगा। जब दोनों दिखाई नहीं दिए तो घबराहट मुंह में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेन डोर में पहुंचा तो पाया कि मेन डोर तो बाहर से बंद है। अब घबराहट के मारे इसने और जोर जोर से चिल्लाया। 15 मिनट बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत नींद से जाग के आती है। उम्र तकरीबन 65 साल की रही होगी और ये एक इंडियन औरत थी। ऐसा लग रहा था कि इस घर के बाजू से ही उठ के आई है। वो बोलती कि अरे बेटा तुम अंदर कैसे पहुंचे, रुको रुको मैं चाबी लेके आती हूँ। वो औरत वापस से अपने घर के अंदर गई। ये खिड़की से सारी चीजें देख रहा था। वो अपने घर से शायद चाबी लेके आई और ताला खोली और उसको बाहर निकाली। ये बोलता है कि आंटी आपके पास चाबी कैसे आई, और मेरा दोस्त और ये जो लड़की थी जिसका ये घर है वो कहाँ चले गए। वो औरत बोलती है कि वो सारी चीजें छोड़ो, तुम अंदर कैसे आए, क्योंकि जिस लड़की का ये घर था वो तो आज से 6 महीने पहले मर चुकी है। जैसे ये अजय ये बात सुनता है पैरों तले जमीन निकल जाती है। बोलता है आंटी आपको कैसे पता, क्या बोल रहे हो। आंटी को पूरी बात बताता है। आंटी बोलती है बेटा इस घर की एक ही चाबी है जो मेरे पास है, मेरे घर की टीवी के पीछे लटकी हुई थी, वहीं से लेके आई हूं, और ये घर मेरे अलावा कोई खोल ही नहीं सकता है। तू अंदर कैसे आया बता। अजय ने जैसे ये बात सुना, 4 बज रहे थे, अभी भी अंधेरा था, भागा बिना चप्पल के भागा। अब बाहर जाके कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत से नींद अच्छी हो गई थी तो काफी ज्यादा नशा अभी तक उतर चुका था, काफी ज्यादा, पूरा नहीं उतरा था अभी भी, इतना भी नहीं सो गया था, ये कम ही सोया था, अभी भी पौन घंटे 1 घंटे ही सोया था। अभी तक इसको किस्मत से समझ में आ गया कि हाँ वहां पे है होटल। भाग भाग के एक ही चारा बचा था, दोस्त गायब था, पता नहीं क्या कांड हो गया था, और होटल दिख गया था, वहीं पे सामान रखा हुआ, तो सोचा कि वहीं पे भागता हूँ। वहां पे 1-2 लोगों से और बातचीत हुई थी, फॉरेनर लोगों से, वो शायद मदद करते। भागते हुए गया सीधे अपने रूम में, वो जिन लोगों को डोरमेट्री मिली थी 4 लोग वाली। वहां पे जैसे ही पहुंचता है वहां पे और जो कुछ देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उस चीज को फिर से देखकर 2-2 बार जमीन निकली। आज भी देखता है कि जो बेड इसको अलॉट हुआ था ना कबीर को, उस बेड में तो कबीर खर्राटे मार मार के सो रहा है। बोला ये क्या है, हड़बड़ा के जाता है, कबीर को उठाता है, कबीर 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 उठ। बोलते अरे क्या हुआ यार, ढंग से बोलना, कहाँ से आ रहा है तू, इतना क्यों घबराया और लग रहा है। बोलता है उठ 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 जल्दी उठ। कबीर उठ के बैठता है, ये कबीर के बाजू में बैठता है और कबीर से बोलता है कि तू यहाँ पे कब आया। कबीर बोलता है कि अबे मैं तो यहीं पे हूँ, तू यहाँ पे कब आया और कहाँ से आया। ये पूरी तरीके से ब्लैंक। दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती है। एक्चुअल में मैटर ये था कि कबीर तो बाहर गया ही नहीं था, अजय अकेला बाहर गया था। लेकिन अजय ने अपने साथ ये सारी चीजें जो एक्सपीरियंस किया था वो अकेले नहीं बल्कि कबीर के साथ मिलके किया था।
तो दोनों को एक कंक्लूजन में पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग गए और एंड में समझ में आया कि ये जो अजय था ना, ये अकेला ही निकला था, ये नशे की हालत में धुत था, जो भी इसके साथ हुआ ये नशे के इल्यूजन में हुआ। अब जैसे तैसे करके ये वाली जो सुबह सुबह का वक्त था ये कटा, ये सोया अजय, और सुबह हुई, दोनों ने डिसाइड किए कि निकलना है, बस भागो यहाँ बैंकॉक से निकलना है। इंडिया जाने की तो टिकट है, तभी लौट पाएंगे। बैंकॉक से निकल जाते हैं, वहां पे भाई दूसरा शहर रहा होगा इनकी ट्रिप की लिस्ट में, वहां पे चले जाते हैं, लेकिन बैंकॉक लौट के नहीं आते। उसके बाद इंडिया है, लेकिन ये मैटर क्लियर ही नहीं हो पाया कि चलो ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि अजय नशे की हालत में निकला होगा, इल्यूजन में उसको कभी सब फील हुआ होगा, लेकिन वो लड़की क्या थी? लड़की क्या थी? जो उसने खाया पिया, जो चीजें किया उसने, वो क्या था? लड़की का घर क्या था? वही तो, जो औरत आई उसको बचाने के लिए, वो तो उसको रियली बचाने आई, तभी तो वो अंदर था, तभी तो वो औरत ने उसको निकाली थी वहां से। लड़की की मौत हो चुकी थी 6 महीने पहले, तो लड़की अपने घर के अंदर लेके इसको कैसे एंटर करी, बाहर से ताला कैसे लग गया, इसका जवाब इसको मिला ही नहीं। इंडिया आने के बाद अजय ये सारी चीजें सोच सोचकर पगला गया। अरे लिटरली पगला गया। उसकी दिमागी स्थिति जगह पे नहीं रही, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि काफी ज्यादा इलाज कराने के बावजूद भी उस कांड के एग्जैक्टली 7 महीने बाद अजय की मृत्यु। Shit, मतलब क्या 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 सोचा था उन लोगों ने कि हमको जाना है, एंजॉय करना है, और चोरी तक किए थे घर से उन लोगों ने, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा ऐसा कोई भूतिया कांड हमारे साथ हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ कोई भूतिया कांड हो सकता है, मतलब जगह देके नहीं होता है, कहीं पर भी हो सकता है। नहीं, और करो हरकतें, इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने गलत किए, बहुत ही गलत किए, और आप लोगों को ऐसी हरकतों से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपकी किस्मत में जब भी जहां पर भी घूमना होगा ना, वो चीज अपने आप आपके सामने आ जाएगी। वो आज नहीं आएगी, कल आएगी या परसों आएगी, आएगी जरूर। अगर आपकी किस्मत में है कि आपको यहाँ पर घूमने जाना है, आप अपने आप चले जाओगे बिना प्लानिंग किए, अपने आप प्लान होगा एक दिन पहले और आप लोग पहुंच जाओगे। ऐसा कुछ करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोस्तों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।